नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ़ोर्स एंड लॉज़ ऑफ मोशन। सबसे पहले आ जाता है कि फ़ोर्स क्या होती है? फ़ोर्स वो चीज़ होती है, जो हम एफ़र्ट करते हैं किसी चीज़ की क्या कर सकते हैं, कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। स्पीड, जैसे कोई बॉडी चल रही है, ठीक है? तो हम लोग उसकी क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे से ऊपर मार्कर फेंक रही हूँ, ठीक है? तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से स्पीड क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है ऊपर जाके। पर जब अब मैं नीचे फेंकती हूँ तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्पीड क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो स्पीड चेंज हो रही है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से। और क्या कर सकते हैं हम फ़ोर्स से? बॉडी को मूव करा सकते हैं, जो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट में है उसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई बुक पड़ी है आपके पास टेबल पे, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो तभी मूव करेगी, अदरवाइज तो अपने आप तो मूव नहीं करने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। और क्या कर सकते हैं हम? कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई बॉडी चल रही है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे साइकिल होता है, साइकिल के हम ब्रेक सप्लाई करते हैं फोर्स लगा के, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा साइकिल रुक जाता है, ठीक है? तो फोर्स चाहिए होती है उसके लिए भी। और क्या कर सकते हैं हम? कैन चेंज द डायरेक्शन। जैसे आप कार चला रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, आपने जब डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप स्टीयरिंग व्हील को क्या करोगे, ठीक है, जोर से मतलब फोर्स लगा के घुमाओगे, तभी हमारी क्या होएगी, डायरेक्शन चेंज होएगी। या साइकिल चला रहे हैं तब हैंडल को हम घुमाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और क्या कर सकते हैं हम? कैन चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। साइज ऑफ ए बॉडी, जैसे आपके पास कोई रबड़ बैंड है, अगर रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है? कोई स्प्रिंग ले लेते हैं, स्प्रिंग को भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, उसकी शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स फोर्स क्या हो गई, फोर्स हमारी एक एफर्ट है, एक्सटर्नल एफर्ट है हमारी तरफ से, पुशिंग और पुलिंग की फॉर्म में, जिससे क्या हो सकता है, कैन चेंज स्पीड, कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, ठीक है, रुक सकती है। बॉडी की क्या हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और क्या हो सकती है, शेप एंड साइज है जो बॉडी का वो चेंज हो सकता है। तो force is an external effort in the form of pushing, pulling, stretching, compressing to do these or all these, ठीक है? ये सारी चीजें करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। अब जो ये फोर्स होती है, ये टू टाइप्स की होती है फोर्स। कौन सी होती है? एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होगी, जिसमें हम मतलब जिसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो, या हम नेट फोर्स कह सकते हैं या फिर रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है? जैसे मेरे पास एक बुक पड़ी है टेबल पे, मैं इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ, इधर से भी लगा रही हूँ, मान लो दोनों फोर्सेस मेरी क्या है, इक्वल है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस केस में हमारी बैलेंस्ड या फोर्स है, मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो इट मीन्स ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है? अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स की कोई क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे मैं इसी बुक पे अगर इधर से फोर्स है, मान लो ये एफ डैश है, और इधर वाली फोर्स क्या है, एफ है, और एफ डैश क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर देन है एफ,
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो अनबैलेंस्ड फोर्स सही है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इट मीन्स ये ना तो बॉडी की क्या चेंज करती है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है। पर बॉडी की क्या चेंज कर सकती है, ये साइज चेंज कर सकती है, उसकी शेप चेंज कर सकती है। जैसे हम कोई बॉल ले लें, उसको दोनों हाथों से इक्वल फोर्स लगा के प्रेस करें, तो उससे क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। रबड़ बैंड है, इक्वल फोर्स लगा के अगर हम, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं तो उससे भी क्या होती है, उसकी शेप चेंज, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं ना जब स्ट्रेच कर रहे हैं उसको। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, शेप भी चेंज होगी, इसका क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगी। ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो मूव भी करने लगेगी। जैसे टग ऑफ वार गेम होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, दो टीम्स एक रस्सी को खींच रही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर उन दोनों की फोर्स बैलेंस है तो वो रस्सी क्या रहती है, सेंटर में ही रहती है। पर अगर जैसे एक ने छोड़ दी रस्सी तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, तो दूसरी टीम क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। ठीक है। तो ये गेम अनबैलेंस्ड फोर्स पे ही चलती है। हमने अगर किसी भी चीज को मूव करवाना है, किसी भी बॉडी को अगर जैसे रेस्ट पे है तो मूव करवाना है, या मूव करना कर रही है, उसकी स्पीड चेंज करनी है, या फिर मोशन में है उसको रेस्ट में लेके आना है, या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड होगी। हम अनबैलेंस्ड फोर्स के जरिए ही किसी चेंज बॉडी में क्या है वो स्पीड वगैरह चेंजर या डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स, इस चैप्टर में हम न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ेंगे। आज मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो वो करवाऊंगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन ने भी यही लॉ दिया था कि कोई बॉडी है, अगर हमने उसको चेंज करनी है, उसकी रेस्ट पे है, उसकी स्पीड मोशन में लाना है, रेस्ट को किस में लाना है, मोशन में लाना है, और मोशन है बॉडी का, उसको रेस्ट में लाना है। ठीक है। या फिर हमने उसकी क्या चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है बॉडी की, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी बेटा, फोर्स चाहिए होगी। फोर्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक है। तो ये न्यूटन ने डिफाइन किया था। क्या कह सकते हैं हम, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही था कि कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी की जो स्पीड है हमने इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। ठीक है। या फिर हमने उसकी चेंज करनी है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, लाना है उसको। ठीक है। कोई भी जैसे बुक है टेबल पे, मैंने पहले भी बताया आपको, अगर हमने उसको मोशन में लाना है तो हमें उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज वो बुक नहीं हिलेगी। अगर मोशन में है, मोशन टू रेस्ट लेके आना है, तो उसके लिए भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है। साइकिल के ब्रेक है, जैसे जब कार चला रहे हैं तो भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो बॉडी क्या है, फोर्स लगाने से ही, जैसे कोई कैच कर रहा है, ठीक है, तो वो कितनी फास्ट बॉल आती है, उसको हम क्या कर लेते हैं, रेस्ट में ले आते हैं बॉल को। तो ये सब क्या है, किससे होता है, फोर्स से। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इट डिफाइंस द फोर्स। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइंस द फोर्स, क्योंकि फोर्स में भी हमने यही कहा था कि फोर्स क्या होती है, एक्सटर्नल एफर्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बॉडी की साइज या शेप चेंज कर सकते हैं, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं। और न्यूटन भी यही कह रहा है कि क्या है कि फोर्स चाहिए हमें, फोर्स लगाए बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
फोर्स लगाए बिना हम बॉडी की स्पीड नहीं चेंज कर सकते, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, उसको रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकते, मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकते। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आप तब तक के लिए इतना पढ़ लेना। ठीक है, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो अपडेट्स है आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।